हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका चेतन गुरु चैनल पर। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एग्जामिनेशंस के ऊपर और एक फ्लो चार्ट्स के टॉपिक्स के ऊपर है ये वीडियोस। और इसमें मैं जो इंडिकेशंस होते हैं उन सभी का इंट्रोडक्शंस देने वाला हूँ कि एनडीटी में कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं और आपको उसका एग्जामिनेशंस किस तरह से करना है और किस तरह से आपको उसका एवोल्यूशन करना है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं रिलेवेंट इंडिकेशंस क्या होता है, नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन क्या होता है, फिर फॉल्स इंडिकेशन क्या होता है, ट्रू इंडिकेशन क्या होता है, राउंडेड इंडिकेशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है, कौन से इंडिकेशंस एक्सेप्ट होंगे, कौन से रिजेक्ट होंगे, उसके ऊपर हम आज इसमें बात करने वाले हैं और इसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप एक स्क्रीन पे जैसे एक चार्ट देख रहे हैं जिसे एनडीटी फ्लो चार्ट कहते हैं और इसका जो रेफरेंस है वो ASTM E131 के अंदर दिया गया हुआ है। तो ASTM मीन्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल। उस ये जो दिया गया है वो स्टैंडर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए दिया गया है। मीन्स आप एक स्टैंडर्ड ये टर्मिनोलॉजी है जो फ्लो चार्ट है वो एक एनडीटी टेक्नीशियंस को इसमें फॉलो करना होता है। जो भी नॉन टेस्टिंग मेथड यूज करते हैं उनको एग्जामिनेशंस के लिए इस चार्ट को फॉलो करना है। ये इस रेफरेंस कोड के अंदर दिया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे 12 मेथड्स होते हैं जिसमें आप मेजर जो मेथड्स है पेनिट्रेंट टेस्टिंग हुआ, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, ये मेजर जो एनडीटी टेस्टिंग है वो परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद में परफॉर्म करने के बाद जो एनडीटी टेक्नीशियन परफॉर्म करता है उसके बाद इंडिकेशंस आते हैं। तो इंडिकेशंस आने के बाद जो एनडीटी टेक्नीशियन होता है उनका इंटरप्रिटेशन करता है। तो इंटरप्रिटेशन करने के बाद में उसको जो भी इंडिकेशन होता है उसको पता किया जाता है कि ये कौन सा इंडिकेशंस है, मीन्स फॉल्स इंडिकेशन है या रिलेवेंट इंडिकेशन है या नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है। तो मेन जो एनडीटी टेक्नीशियंस होता है वो यही इसी जगह कंफ्यूज होता है कि इंडिकेशंस को कितने भाग में बांटा गया है या कितने टाइप्स के इंडिकेशंस होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मेन इंडिकेशंस को तीन भाग में बांटा गया है। वो है फॉल्स इंडिकेशन, रिलेवेंट इंडिकेशन और नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। कोई आपने बहुत जगह ऐसे सुना होगा कि ट्रू एंड फॉल्स इंडिकेशन, रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। ऐसे बहुत से एनडीटी टेक्नीशियंस है जो अभी तक कंफ्यूज है कि इंडिकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं रियल में और इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप ये फ्लो चार्ट जो आप देख रहे हैं इसका जो रेफरेंस जो कोड दिया हुआ है आप उसमें पढ़ सकते हैं और ये एक स्टैंडर्ड चार्ट है। तो इस एक मुख्य तरह से देखें तो इंडिकेशंस को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि फॉल्स इंडिकेशंस क्या होता है। तो फॉल्स इंडिकेशंस वो इंडिकेशंस होते हैं जो एनडीटी टेक्नीशियंस की प्रोसेस से आते हैं। मीन्स आपने बराबर प्रोसेस नहीं किया है। मीन्स जैसे एक एनडीटी टेक्नीशियन पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो टेक्नीशियन होता है तो वो जो भी प्रोसेस कर रहा है, जो स्टेप्स कर रहा है उसकी मिस्टेक्स से आते हैं। मीन्स ग्लव्स के जो फिंगर मार्क्स आ गए या ग्लव्स बराबर क्लीनिंग बराबर नहीं किया है, तो जो भी एनडीटी टेक्नीशियंस की मिस्टेक्स से जो भी इंडिकेशंस आते हैं वो फॉल्स इंडिकेशंस कहलाते हैं। या आपने क्लीनिंग बराबर नहीं किया हो, वो सारे फॉल्स इंडिकेशंस कहते हैं उसे। उसके बाद आता है नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन। तो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो कि मटेरियल की जो स्ट्रक्चर की वजह से आते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से आते हैं। या आप एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे इंडिकेशन जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। मीन्स आप स्ट्रक्चर से कुछ भी ऐसे इंडिकेशंस आते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किस तरह का इंडिकेशंस है, तो वो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन कहलाते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो ये फॉल्स इंडिकेशंस होते हैं और नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस होते हैं, अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं किसी भी तरह से कि ये किस तरह का इंडिकेशंस है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी एनडीटी प्रोसेस आप कर रहे हैं, जैसे पेनिट्रेंट टेस्टिंग मेथड आप यूज कर रहे हैं या जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग यूज कर रहे हैं मेथड, तो आपको रीप्रोसेस करना है। आपको वो एनडीटी मेथड फिर से स्टार्ट करना है और आपको जब तक आपकी कंफर्म नहीं हो जाए कि ये किस तरह का इंडिकेशंस है,
तब तक आपको एक दो बार या 3 बार रीप्रोसेस करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉल्स इंडिकेशन है या नॉन रिलीवेंट इंडिकेशन है, और फिर उसमें से रिलीवेंट इंडिकेशन है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। अब जो तीसरा इंडिकेशन है वो है रिलेवेंट इंडिकेशन। तो अब ये सबसे मेन मुख्य इम्पोर्टेंट है कि रिलेवेंट इंडिकेशन। तो ये रिलेवेंट इंडिकेशन क्या होता है? तो रिलेवेंट इंडिकेशन वह इंडिकेशन जो कि किसी प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर या फिर आगे प्रोसेस या सर्विस में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, या जिसमें किसी भी तरह की डिफेक्ट या डिस्कंटिन्यूटी हो, तो उसका आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और ये रिलेवेंट इंडिकेशन वो इंडिकेशन होता है जिसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह का इंडिकेशंस है। तो ये जो रिलेवेंट इंडिकेशन है उसका पूरी जानकारी आपको एएसएमई सेक्शन 8 में दी गई है। तो उसमें जो भी एक क्राइटेरिया दिया गया है कि रिलेवेंट इंडिकेशन में जो भी इंडिकेशंस आते हैं उसका आपको किस तरह से एवोल्यूशन करना है, और इसमें कैसे इंडिकेशन को एक्सेप्ट करना है, कैसे रिजेक्ट, कौन से इंडिकेशंस को रिजेक्ट करना है, वो सारा एएसएमई सेक्शन 8 के अंदर क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको इस क्राइटेरिया के हिसाब से इंडिकेशंस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। तो रिलेवेंट इंडिकेशन आप समझ गए होंगे। रिलेवेंट इंडिकेशन में आप राउंडेड और लीनियर, आपने नाम सुना होगा कि राउंडेड और इंडिकेशन, तो वो जो होता है वो रिलेवेंट इंडिकेशंस के आते हैं, अंदर आता है। तो उसमें पहले रिलेवेंट इंडिकेशन आने के बाद आप उसमें जैसे एवेल्यूशन करेंगे उसमें राउंडेड और लीनियर इंडिकेशन मिलेगा, फिर उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो भी क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। तो राउंडेड इंडिकेशन किसे कहते हैं? तो राउंडेड इंडिकेशन वो इंडिकेशन होते हैं जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना कम या उसके बराबर होती है, उसे राउंडेड इंडिकेशन कहते हैं। और राउंडेड इंडिकेशन कितना एक्सेप्ट है? वो है 5 एक्सेप्ट। एएसएमई सेक्शन 8 के अंदर उसकी जानकारी दी गई है, और जो भी कुछ चेंजेस होता है वो आप उसकी ऑफिस एएसएमई की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर जो लीनियर इंडिकेशन आता है जो रिलेवेंट में ही आता है, तो वो क्या होता है? अगर किसी इंडिकेशन की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा होती है तो उसको लीनियर इंडिकेशन कहते हैं। और लीनियर इंडिकेशन 1.5 एक्सेप्ट है, और किसी भी तरह का क्रैक, स्पिनॉल नॉट एक्सेप्टेड है। तो ये सारे जो है रिलेवेंट इंडिकेशन में आते हैं। तो आपको मेन यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी इंडिकेशंस होते हैं वो उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, और आपको जब भी इंडिकेशन आपको कोई दिखता है, आप जब भी एनडीटी परफॉर्म करते हैं, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉल्स इंडिकेशन है या रिलेवेंट इंडिकेशन है या फिर नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन है। अगर रिलेवेंट इंडिकेशन आता है तो उसका एवल्यूशन करना है कि ये किस तरह का आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंडिकेशन है। उसके बाद आपको एएसएमई सेक्शन 8 के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा। आपको मेन ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इंडिकेशंस है वो इन तीनों में से कौन से इंडिकेशंस है। तो आपको इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपको उसका एवल्यूशन मूल्यांकन करना है, और उसके हिसाब से आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। और आप इस तरह से मेरे और भी नए अपकमिंग वीडियोस देख सकते हैं एनडीटी से रिलेटेड या एएसएमई कोड से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के से रिलेटेड हुए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हुए, तो इस फैब्रिकेशन रिलेटेड, ये सारे वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेरे नए अपकमिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।